अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिफेनबाकिया के प्लांट को कटिंग के ज़रिए ग्रो करेंगे। ये मेरा वही प्लांट है जो कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि इसको अगर हम ज़्यादा पानी देते हैं तो आप देखें इस तरह से ये इसके नीचे की स्टेम जो है वो ख़राब हो जाती है, वो गल जाती है। तो डिफेनबाकिया के प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है और चूँकि ये इंडोर प्लांट है तो इसमें पानी भी कम डलता है। तो आज हम इसी की इस ब्रांच को कटिंग के ज़रिए ग्रो करेंगे, इसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस को। इसको ग्रो करना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसलिए कि जो सारे इसके छोटे छोटे से इसके सारे बेबीज़ निकले हुए हैं साइड के, तो हम इसी को काट के और इसी के ज़रिए इसको ग्रो कर लेंगे तो कई ज़्यादा प्लांट हमारे ये तैयार हो जाएंगे। तो आप देखें कि इसके ये नोट्स कौन कौन सी नोट्स हैं, ये देखें। ये जो नोट्स हैं, ये सारे नोट्स जो हैं, ये सारी चारों तरफ ही इसकी नोट्स होती हैं। देखिए आप, ये देखें, ये है, ये है, ये है, ये है। इस नोट्स के ज़रिए इसके मज़ीद प्लांट्स निकलते हैं। तो हमें इस तरह इसको पीसेस करना है कि हर पीस में एक ना एक नोड आ जाए, ठीक है। अब से पहले तो हम इसकी बेबीज़ को निकालेंगे, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं ऐसे कट कर दूँ तो हो सकता है बेबीज़ ना सही से ग्रो करें। सबसे पहले हम ये वाला ब्रांच हटा देते हैं, ये नीचे का जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन ये अलग कर देते हैं, वरना ये चूँकि ख़राब हो चुका था तो इसी की वजह से ये मज़ीद ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अब हमने ये निकाल दिया। अब आप देखिए एक नोड ये है और साथ ही बेबी है, तो हम ऐसे कट करेंगे कि बेबी भी साथ ही आ जाए, सही है। वैसे तो इसको भी कट करके लगाते हैं लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है चूँकि ये बहुत छोटा है, तो हम ऐसे कट करेंगे कि ये नोड यानी नोड भी है, ये भी आ जाए और ये बेबी भी आ जाए। तो हम इसको कट करेंगे बिल्कुल यहाँ से, ठीक है। हम इसको अच्छी तरह कट कर लेते, रुकिए एक मिनट, मैं इसको कर लूँ। ये देखिए, ठीक है, ये निकल आया है, ये इसका एक बेबी है। वैसे तो हम ऐसे इसको ग्रो करते हैं, ऐसे इसके पीसेस को लगाते हैं, लेकिन चूँकि ये बेबी निकला हुआ है अब हम इसको ऐसे लगाएंगे, ठीक है। इसको हम ऐसे लगाएंगे और एक बेबी इसका ये है और इसके साथ भी एक नोड और ले लेते हैं और इसको यहाँ से कट कर देते हैं। अब आप देखें कि एक प्लांट से हम कितने सारे प्लांट तैयार करेंगे। अभी मैं आपको इसके सॉइल के बारे में बताती हूँ। ये देखिए, अब ये हो गया 2, ठीक है, 2। और इसके बाद हम एक यहाँ से ले लेते हैं, ये ऐसे। अब देखिए 1 2 3 और ये 4, यानी एक स्टेम से हमने 4 प्लांट तैयार करेंगे। ये हम रख देते हैं अब साइड में। और अब हम इसकी सॉइल की बात करते हैं। तो देखिए इसके लिए आप जो भी सॉइल लेंगे वो सॉइल आपको वेल ड्रेन लेनी है, क्योंकि आप देखें कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा इसके स्टेम में पानी होता है और ये बिल्कुल सॉफ्ट वुड होता है, तो इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम जो हैं वो ऐसी सॉइल लेंगे जो वेल ड्रेन हो, ताकि इसमें पानी खड़ा ना रहे। आप इसके अंदर कोकोपीट ले सकते हैं, कोकोपीट बहुत अच्छा है। आप इसके अंदर ये ले सकते हैं, सैंड ले सकते हैं, सैंड कोकोपीट मिक्स करके ले सकते हैं। इसके अलावा आप कंपोस्ट खाली ले सकते हैं, लेकिन तैयार कंपोस्ट हो। आप बालू मिट्टी ले सकते हैं। तो मेरे इसके अंदर बालू मिट्टी भी है और कंपोस्ट भी है और कोई फर्टिलाइज़र मैंने नहीं लिया है, ठीक है। अब आप ये मिट्टी लीजिए, ये मिट्टी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन आपने करना क्या है, क्योंकि इसने पानी मैंने डाल दिया था तो ये ज़रा सा गीली हो गई है। आपने पानी ज़्यादा नहीं डालना है, ठीक है। पानी अगर आपने ज़्यादा डाला तो आपके ये स्टेम गल जाएंगे, तो पानी का ख्याल रखना है। अब देखें, ये बहुत प्यारे से सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने अभी मुझसे पूछा है कि क्या हम प्लास्टिक के डब्बों में लगा सकते हैं। तो जी बिल्कुल, प्लास्टिक के डब्बों में आप लगा सकते हैं। बस ड्रेनेज सिस्टम आप इसका अच्छा रखिएगा, नीचे होल बहुत सारे कर दीजिएगा। और इसने बिल्कुल वही मिट्टी ली है, मैंने देखिए वही मिट्टी ली है जो मैं आपको बताया है। और अब इसके अंदर हमें लगाना है। अब देखिए इसको हमें ऐसे लगाना है, ठीक है। इसको हम ऐसे नहीं लगाएंगे, वैसे तो यूँ लगाया जाता है इस तरह के स्टेम्स, लेकिन चूँकि ये बेबीज़ निकल चुका है बेबी, हम इसको ऐसे लगाएंगे। अब करना कुछ नहीं है, आप इसको 2 इंच का होल कीजिए नीचे अपने पॉट के अंदर और इतना पोर्शन इसका अंदर डाल के, और आप इसको बहुत दबाएंगे नहीं, ठीक है। आपने ज़्यादा नहीं दबाना है कि बहुत दबा के इसको नीचे मिट्टी को किया, हल्के हल्के हाथ से आपने इसको करना है। एयर पॉकेट्स ख़त्म करनी है, इसको ऐसे रखना है और इसको ऐसे कर देना है, ठीक है। हम एक में दो लगाएंगे और फिर इंशाल्लाह जब ये लग जाएगा तो मैं आपको इसकी अपडेट भी दूंगी, इसलिए कि अपडेट देने में बड़ा मज़ा आता है कि हो सकता है आप लोग के जहन में होता हो पता नहीं लगा है कि नहीं लगा है, लेकिन
अक्सर ऐसा होता है, मैं भूल भी जाती हूँ आप लोग को अपडेट देना, बस आपने ये करना है, ठीक है। अब आपने कर देना है और इसको हल्का सा आप दबाएंगे, मैंने ज़्यादा नहीं दबाया है, इसको हल्का सा, ताकि ये इसमें लग जाए। बिल्कुल इसी तरह हम इस पॉट में भी लगाएंगे। ये इसको ऐसे करके 2 लगा देते हैं इसके अंदर। जब ये इसमें लग जाएंगे तो फिर हम जहाँ चाहें इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने इस तरह से बहुत सारी जगहों पे लगाया हुआ है और मेरे सारे ही ज़बरदस्त तरीके से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। एक ये हो गया और एक ये ले लेते हैं, इसको भी यहीं सुराख कर लेते हैं ऐसे, इसको भी ऐसे लगाएंगे, ठीक है। ऐसे लगा दिया। अब हमें, चूँकि मैंने पानी डाला हुआ है तो इसमें बहुत ज़रा सा मैं पानी डालूँगी, मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी, बस ये और ये, ठीक है। अब हमने ये दोनों रख दिया है, लगा दिया। अब हमें इसे शेडी प्लेस में रखना है। अब हमें इसे टच नहीं करना है कि लगा है कि नहीं लगा है, अब आपने इसे छोड़ देना है। 10 से 15 दिन के अंदर आपको अंदाज़ा होगा। ये भी हो सकता है कि आपका ये प्लांट जो है वो उसके लीव्स 1-2 सूख जाएं, वैसे उमूमन सूखते नहीं हैं। और पानी आपने, अब जैसे मैंने डाला है ना, अब मैं इसको चेक करती रहूँगी। जब ये अच्छी तरह खुश्क नहीं हो जाएगा अब तक मैं पानी डालूँगी। आप फिंगर से ऐसे करके टच कर लीजिए, टच करके चेक कर लीजिए कि क्या पानी खुश्क हो गया है कि नहीं। अगर खुश्क हो गया है तो आप थोड़ा पानी डाल दें। भर के पानी नहीं डालना है कि खूब पानी डाल दिया है, नहीं, पानी इतना डालना है कि बस ये अच्छी तरह सा इसमें पानी पहुंच जाए। तो 10 से 15 दिन के अंदर आप देखेंगे कि आपका ये प्लांट लग जाएगा। फिर जब ये सही से हो जाए तो फिर आपको जहाँ ट्रांसप्लांट करना हो, जहाँ इसको मज़ीद लगाना हो तो लगा दीजिएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इस तरह से बहुत सारे प्लांट लगाए हुए हैं और वो सारे ही बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। आप ही देखिए कि मैं इसी तरह से एक प्लांट मैंने बहुत साल पहले लिया था और मैंने इसके कितने ही प्लांट बनाए, कितने प्लांट मैंने दे दिए, कितने प्लांट बिल्ली ने लड़ाई झगड़े में तोड़ दिए, लेकिन देखिए आप ये सारे ही ऐसे ग्रो कर रहे हैं। और प्लास्टिक के पॉट की जहाँ तक बात है, मुझसे से उन्होंने बताया मैंने कि लग जाते हैं। आप देखिए इसमें ग्रोथ देखिए, ग्रोथ कितनी ज़बरदस्त है, ये आप देख रहे हैं। इसमें ये देखिए ये वाला प्लांट है, ये इसकी आप ग्रोथ देखिए इतनी ज़बरदस्त है। मेरे तो ख्याल है सबसे अच्छी ग्रोथ इस प्लास्टिक के पॉट वाले की ही हुई है, ये देखिए। और आप नीचे देखिए, ये देखिए नीचे कितनी ज़बरदस्त की मज़ीद बेबी एक ये निकला हुआ है, एक ये निकल रहा है, एक और निकल रहा है। तो कितने सारे इस प्लास्टिक की इसी डब्बे के अंदर ये इसकी ग्रोथ हो गई है। और इसी तरह मैं चलते चलते आपको ये भी बताती हुई चलूँ, मैंने यहाँ पे ये देखिए ये प्लांट मैंने संचिता का लगाया हुआ था, संचिता सॉरी कह गई तो यह जो लगाया हुआ था मैंने, इसको देखिए इसके भी मैंने पानी कम डालना है। पानी हमेशा आप याद रखें जब आप कटिंग लगाइए तो या तो नीचे पॉट रख दीजिए आप, बास कटिंग को बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन डिफरेंट बाकिया वगैरह और इन तरह की कटिंग्स को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए मैं आपको और दिखाऊं, जैसे ड्रेसिना के प्लांट को भी पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ये देखिए आप, यहीं से मैंने ये प्लांट लिया था और आपको बताया था। तो आप देखिए कि इसमें मैंने कितनी सारी कटिंग्स इसी तरह लगाई है, सिर्फ पानी का मैंने ख्याल रखा तो ये सब लग गई। और वो गलती से सूख गया इसलिए कि वो जल्दी में पानी डाल के जब लग ही गए सारे तो वो बड़े हो गए थे तो पानी डाल के चले गए थे। देखिए सारे छोटे छोटे से मैंने इसी तरह लगाए हैं। तो आप बहुत आसानी से इस प्लांट को अपने घर में लगा सकते हैं और फिर आप इसको छोटे से पॉट में भी लगा सकते हैं। मैंने छोटे छोटे कप में लगाया हुआ है, इंशाल्लाह वो दिखाऊंगी। वो बाहर की तरफ दूसरी तरफ मैंने रखा हुआ है अपनी पीछे की तरफ गैलरी में, तो फिर मैं आपको उसका भी 1-2 दिन में दिखा दूँगी। तो आप देखिएगा कि छोटे से पॉट में भी बहुत अच्छी तरीके से इसका प्लांट ग्रो करता है। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।